हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बज चुके हैं और घर के अंदर जैसे ही चाय चू पीने लग गए थे, कुछ काम कर रहे थे, तब तक बाहर से वही माल मसाला आ रहा है। आज मिट्टी भरवान होगी प्लॉट में, क्योंकि कोई था नहीं, फटाफट आए बाहर। तो अब ट्रक वाला देखना पड़ता है कितना हैं सारे लेबर। और ये हैं पूरे 8, तो 8 अभी ये हैं नहीं पूरे, इसमें 7 ही नज़र आ रहे हैं। 8 लोग हैं पूरे, 8 लोग हैं ये। तो मिट्टी डलती रही है फटाफट, गाड़ी से डालेगी तो रोड से नीचे को तो दीवारें वगैरह टूटने की डर रहती है, तो रोड पे फेंकेंगे तो लेबर डालेगी और अच्छी तरह फैलाएगी। इस सुविधा के लिए लेबर लगाई गई। ये रही रोड, तो गाड़ियाँ जाने आने के लिए जगह चाहिए फटाफट, इसलिए ये लोग करते रहेंगे अपना काम। उधर से गाड़ियाँ आती रहेगी मिट्टी की। को ना सुबह सुबह लड्डू खाना है इसको, और मिठाई कोई भी पसंद नहीं है। और लड्डू के अलावा कौन सी मिठाई पसंद है रे? भैया तो काजू कतरी खानी है, तो इसको लड्डू खाना है। तो ये बेचारा सुबह सुबह से लग गया है लड्डू खाने में। है ये लोग टीवी देख रहे हैं, तो ये टीवी में कुछ आइडिया वगैरह कुछ मांग रहा है। तो ये कहता है अपने भाई को कि ये इसको कुसु कह के नहीं बोलता, इसको बोलता है चुची। तो उसको पूछ रहा है कि इसमें क्या हो गया, क्या 001 क्या बोल रहा है ये। तो ये है इन बच्चों का प्यार। तुमने गले मिल के प्यार नहीं किया रहे है रे कुसु? अपने भाई को प्यार नहीं किया तुम? गुस्सा, मेरे से गुस्सा है? ये हाल इन बच्चों को। अरे मोटर भर गए, बंद करो। आ चुके हैं दीदी और भैया, तो अब टेंशन नहीं रहेगी। अब अपना गिनती करेंगे कितने ट्रक आ रहे हैं, कितना। तो कल हमारे ना ये शंभू कुछ में लवी और तोता का हाल है। ये कल इन्होंने पटाखे, माचिस, मोमबत्ती रखी है, तो ऊपर वाले बाथरूम के अंदर हमने ये चला उबड़ कुबड़ सामान जो भी है पेंट का ये रखा था। तो ये यहाँ बैठ के दरवाज़ा बंद करके तो ये कर बैठे रहिए। यहाँ आग लग जाती, इनके हाथ पैर जल जाते, क्या हाल होता। तो मैं अभी आके देख रही हूँ क्या हाल है इनके, नहीं इन बच्चों के ऐसे हाल करते हैं। आ गए हमारे मेहमान। नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। ठीक है ये, हाँ नमस्कार, ठीक है। तो मेहमान आ रखे हैं हमारे, ये अब आ रहे हैं। ये देखो, ये पौनी को मिठाई देने के लिए आ रही है, ये दीदी को आ रहे हैं। तो ये मेरा भाई अब आ रहा है बहनों को सिखान देने के लिए। अभी जो कल भाई दूज आ रहा है, तो इसके बाद त्योहार के टाइम पर भी टाइम नहीं है जो बहनों को घर जाए आए है, इतने बिजी है ये। ओए पारू इधर देख, बुआ का बुआ पैर कौन छुएगा बुआ का? बुआ ये है वाला, नमस्कार नहीं कुछ नहीं। क्या तो लगा मैं बुआ कहाँ है पकौड़ी? बुआ के पैर कौन छुएगा? वो अच्छा खुश आ गया ये कितना खुश हो गया ये मामी को प्रणाम करना भूल गया। हाय वो अच्छा, वो उन्हीं चक्कर में वो प्रणाम करना भूल को लगा तुम है। रुना उनकी तय में बस खुश हो कुछ हो। अरे परू आ गई कहाँ है? अब परू कहाँ है? परू कहाँ है? अच्छा ये कितना खुश हो जाती के पैर नहीं छुए इसने। देखो ये दादा के पैर छूने के लिए चली गई। हाँ उसकी डर से ये। अच्छा हमारे पैर इसने छुए नहीं। देखो एक ही बार उसके कहने पे मेरे पैर कौन छुएगा? जा खुश रहो मेरा। ये देखो, तो ये किसी के पैर नहीं छू रही थी। दादा के एक बार कहने से और पैर छूने लगे सबके। फूफा के पैर नहीं छू रही। हाँ उसको देख भी रही है। अच्छा
हाथ पोछे पहले बता। आए ये हाथ पोछे नहीं माना, उसके माँ बापों ने दोनों ने बोला किसी के मतलब कहना नहीं माना। देखो उसका एक ही बार कहने पे वो अच्छा। अरे ये फूफा भी है, ये फूफा के पैर भी तो छूने हैं। हाँ नहीं तो डर आ जाएगा फिर। अच्छा तो ये किसी के कहना नहीं मान रही थी। देखो एक ही बार पीछे से हर्ष बैठ रखा है, तो इसके डर से तो ये बेचारी कैसे बैठ रखी है। ये नीचे को गर्दन झुका के किसी से बात भी नहीं कर रही। आगे से ये लोग बैठे हैं। ये हर्ष से इतनी डरती है ना ये। तो इसका मुंह देखो कैसा हो रखा है, जैसे नई दुल्हने बैठे रहते हैं घूंघट निकाल के। उसका एक ही बार कर हर्ष इसको गोदी में बिठाइए अपने, इसको अपने गोदी में बिठाइए एक बार गोदी में बिठाइए इसको। गोदी बिठा हर्ष, इसको गोदी बिठा। गोदी ले हर्ष आती गोदी ले इसको गोदी ले ब्ला ब्ला ब्ला। वो इतनी डरती है ना, इससे देखो कैसे घूर के देख रही है हमको। बैठाते हो ये अब वहाँ से हिलेगी नहीं जब तो वो बोलेगा नहीं इसको। इतनी डरती है ना ये लड़की। ये चल दादा के गोद में बैठ जा, दादा फिर अभी चीज़ी खिलाएंगे। अच्छा आ गई मेरी चाची। ये तो चाची यहाँ आ जाती है तो रो मिलने के लिए आई जाती है दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में। और चाची वहाँ रहती तो फिर हमें याद आती रहती है ना। ये अभी कितने सारे लोगों की भीड़ हो रखी है घर के अंदर। देखो अभी आधे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आधे लोग यहाँ पर नहीं हैं। ये बरामदा हमारा हमेशा भरा ही रहता है और शोर शराबा से मचा ही रहता है। आधा बाहर है और बच्चे यहाँ पर नहीं है, जो कि एक दिख रहा है एक दो है। तो इतना आधे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी आधे नहीं हैं। तो हमारा घर में हमेशा रौनक, तो यहाँ पर हमेशा रौनक की रौनक रहती है। तभी तो लोग कहते हैं हमसे कि यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग। टेंशन वो मतलब में नहीं रहती हम लोगों को। कितने खुश नसीब है कि ये सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। तो जिसको भी टेंशन है आ जाना हमारे घर में, यहाँ आके टेंशन फ्री हो जाओगे। तो शोर शराबे में ये देखो सभी लोग घर पर बैठे हुए हैं, गपशप मार रहे हैं। अभी आधे लोग हैं, आधे लोग नहीं हैं। इक्का दुक्का बाहर के लोग भी आ ही जाते हैं। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, देखो गपशप मार रहे हैं। अभी यहाँ पे चाय पानी चल रही है। शुरुआत है दादा से ये इतना प्यार करती है और एक दादा से इतनी डरती है। ये बड़े वाले से उसको डर लगती है, छोटे वाले के पास इतना जाती है। ये मुझसे कह रहे खाटू श्याम चलो गाड़ी में। ये इतना प्यार करती है ये। तो ये कुत्ता कहाँ बैठ रखा है, दुकान के अंदर घुस गया है और कपड़ों के अंदर बैठा तो कीचड़ से भी भर रखा है। सारे कपड़े ये तो किसी के कहने पर नहीं जा रहे हैं और इतने सारे लोग इसको भगाने के लिए आ रहे हैं। आधे लोग यहाँ हैं, सब परेशान हो गए। लचली भगा पाए, अब कहाँ भगाए, छूट पड़ा दूँ। ये पटाखे की आवाज से भागेगा वाले, आग से भागेगा। देखो तिल्ली, माचिस की तिल्ली जलाई और निकल गया बाहर को। देखो ये है कलाकार यार, हम तब से भगाने में लगे हैं। हटे हटे, तभी मैं ये देखो आप गेट पर अटक गया। आप चेक करो, माचिस अरे ऐसे ना जाने। एक कुत्ते को भगाने के लिए हमारे घर की फौज इतनी इकट्ठा हो गई। अरे गेट खोल दिया देखो। अच्छा इसको आग से डर लगती है ना। अरे कुत्तों को लगती है आग से डर। आग से डर लगता है। अरे भाई गेट पे बिठा देते, पर यही है ना कि ये लोग साला पोटी ना करे। तो आज बीरू आ रखा है घर पे, तो कई दिनों से ये बोल रहा था कि मेरे को हर्ष भैया से मिलना है, तो कुछ मैंने क्या बताया ड्राइंग के बारे में कुछ सीखना है, कुछ बातचीत करनी है।
हाँ, वो एक्सरसाइज है। क्या है वो? हाँ हाँ हाँ, शेडिंग वेडिंग नहीं करनी है अभी, सिर्फ लाइव कर रहा है तुमको, ठीक है? फ्री हैंड, ठीक है? तो इतना छोटा सा बच्चा है, अभी 10 साल का है ना बेटा? फिर 8 साल का बच्चा है और 4th क्लास में पढ़ता है। देखो अभी भी इतना बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ किया है इसने, तो सीख रहा है धीरे धीरे अपनी मर्ज़ी से, कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। और तो ऐसे ही देख के ये देखो कितना सुंदर सुंदर बना रखा है। और हर्ष ने इसको जो बताया इसने तुरंत बना के दिखा भी दिया। और जो चीज़ के बारे में पूछा था स्केचिंग और को भी कुछ भी है, किस चीज़ से होता है, क्या होता है, अब मुझे तो अच्छी तरह पता नहीं है पेंटिंग के बारे में, तो इसने पूछा। तो भैया की बातें अच्छी लगी बेटा आपको? अच्छी लगी? जब तक भैया यहाँ पर है कोई चीज़ पूछना है तो पूछ ही लेना, ठीक है? हाँ तो भेजते रहना, ठीक है? हाँ फ़ोटो भेज देना और मम्मी की उसमें वो कर लेना सेव, कोई भी चीज़ है फ़ोटो करके ऐसे, और अच्छा सा करते रहना घर पर, जो भी है अभ्यास करते रहना। कपड़े उसमें तो ये कुत्ता कहाँ बैठ रखा है? दुकान के अंदर घुस गया है और कपड़ों के अंदर बैठा तो कीचड़ से भी भर रखा है, सारे कपड़े रखे हैं ऊपर। ये तो ये किसी के कहने पर नहीं जा रहे हैं और इतने सारे लोग इसको भगाने के लिए आ रहे हैं। आधे लोग यहाँ हैं, सब परेशान हो गए, लचली भगा पाए? अब कहाँ भगा, छूट पड़ा तू। ये ओए, पटाखे की आवाज से भागेगा वाले। आग से लगेगा, वो देखो तिल्ली, माचिस की तिल्ली जलाई और निकल गया बाहर को। देखो ये है कलाकार और हम तब से भगाने में लगे हैं। हरे हरे तभी मैं ये जो आप गेट पर अटक गया, आप क्या करूं? अरे ऐसा ना जाने। एक कुत्ते को भगाने के लिए हमारे घर की फौज इतनी इकट्ठा हो गई। अरे गेट खुल गया देखो। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, खाना पीना बनने का टाइम हो गया है। सब्जी मैंने बना दी आलू की और अब जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो अभी बीरू आया था तो पूछने के लिए, तो जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है, कोई चीज़ सीखना चाहता है, तो वो एक दूसरे से पूछ के इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि उस चीज़ को अंदर ही अंदर घुट लो, तो अच्छी बात है किसी से पूछो। और जो कहीं पर नहीं आता है समझ में, नहीं तो आज की डेट में तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, यूट्यूब पर सब कुछ नज़र ही आ जाता है। पर फिर भी एक देखना एक समझाना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ही होता तो नहीं तो स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे ही पढ़ाई हो सकती है। तो अच्छी बात है कोई चीज़ पूछना वगैरह। तो छोटा सा बच्चा काफ़ी समझदार है और इन चीज़ों में पूछना अच्छी समझदारी से पूछ भी रहा है, अच्छा सा आता भी है, जैसे बड़े बच्चों को आता है इस तरीके से। तो आप लोग भी किसी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो, समझना किसी को भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से, यूट्यूब वालों को, सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखा करो, घर घर की कहानी, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसा लगता है, क्या लगता है। तो कमेंट बहुत कम लोगों के आते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।